हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपकमिंग सारे एग्जाम्स जैसे फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से बेसिकली दो रूट्स होते हैं, जैसे कि लोकल और दूसरा होता है सिस्टेमिक। अगर लोकल की बात करें तो दोस्तों उसमें आते हैं टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथ्रिकल। अगर सिस्टेमिक की बात करें तो दोस्तों उसमें आता है ओरल, रेक्टल और पैरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लोकल रूट्स। दोस्तों, लोकल रूट्स यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ड्रग का यूज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों, इस रूट का एक एडवांटेज भी होता है कि जब भी हम ड्रग लोकल रूट से अप्लाई करते हैं तो दोस्तों उसके साइड इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं या तो ना के बराबर होते हैं। अगर जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर, दोस्तों हम डायरेक्टली जॉइंट में इंजेक्शन देते हैं ड्रग का, उसको बोला जाता है इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड होता है दोस्तों टॉपिकल एप्लीकेशन। जब भी हमारे स्किन पे कट होता है या स्किन बर्न होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, टॉपिकली क्रीम या लोशन अप्लाई करते हैं, उसे बोला जाता है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग। दूसरा होता है इंट्राथिकल। दोस्तों, डायरेक्टली ड्रग जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट किया जाता है तो उसे बोला जाता है इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, वो है सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, सिस्टेमिक यानी कि डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन, यानी कि डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं दोस्तों, टैबलेट, कैप्सूल, वो सबसे पहले हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होगा, फिर ब्लड से दोस्तों हमारे ओवल और बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाया ब्लड सर्कुलेशन। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों ओरल रूट। आपको तो पता है दोस्तों, ओरल रूट सबसे कॉमन यूज़ किया जाने वाला रूट है। टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, हम जनरली ओरल रूट से ही यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों इस रूट के एक मेजर लिमिटेशंस है, मेजर चैलेंजेस है, जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले मेटाबॉलिज्म हो जाती है। और सेकंड है दोस्तों इस स्लोअर एक्शन ऑफ द ड्रग। सेकंड होता है नोसिया एंड वोमिटिंग, जो कि किसी भी पेशेंट्स में नोसिया वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं। सेकंड है दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, वो ड्रग को इनएक्टिव कर देते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गए, ऐसे ड्रग जो कि ओरल रूट से इनइफेक्टिव होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि दोस्तों जब भी हम ड्रग ओरल रूट से लेते हैं तो सबसे पहले वो हमारे स्टमक में जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, फिर जीआई सिस्टम से दोस्तों लीवर में आएगा ड्रग वाया हेपेटिक पोर्टल वेन। आपको तो पता है दोस्तों, लीवर इज़ ए मेजर ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा हमारे लीवर में, और बचा कुचा जो अमाउंट है जो दोस्तों वो आ जाएगा हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द एडमिनिस्टर अमाउंट। और ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इसे प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है ड्रग का। यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे बोलते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। सेकंड रूट आता है दोस्तों, वो होता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल यानी कि दोस्तों टंग के नीचे हम ड्रग को प्लेस करते हैं, उसे बोला जाता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा होता है बक्कल, यानी कि इनर साइड ऑफ द चिक, उसे बोला जाता है बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, इस रूट का फ़ायदा है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, और इमरजेंसी में भी हम इस रूट को यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गए, क्लोनिडीन हो गए, ऐसे कुछ ड्रग है जो कि सबलिंगुअल रूट से दिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट है दोस्तों वो है रेक्टल। दोस्तों, रेक्टल रूट का एक एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम 50% तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। आपको तो पता है दोस्तों, रेक्टल सपोजिटरीज यूज़ करते हैं हम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि डायजेपाम हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ऐसे कुछ ड्रग है दोस्तों जो कि रेक्टल सपोजिटरीज फॉर्म के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट है दोस्तों ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, ऐसे ड्रग जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल है, हम ऐसे ड्रग को ट्रांसडर्मल पैचेस में बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गए, निकोटिन हो गए, फेंटानिल हो गए। ऐसे ड्रग दोस्तों हम पैचेस बना के हमारे स्किन के अंडर में इंसर्ट करते हैं, और यही पैचेस दोस्तों
विद द टाइम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है दोस्तों वो तो फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल ड्रग को सपोर्ट करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है इनहेलेशन। आपने देखा होगा दोस्तों अस्थमेटिक पेशेंट जनरली पंप यूज़ करते हैं। ऐसे ड्रग दोस्तों जो हम इनहेलेशन रूट से लेते हैं ये हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं दोस्तों। और लंग्स का एक पार्ट होता है एल्वियोलाई जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। इसी एल्वियोलाई के तरफ से हमारे ड्रग का एब्सॉर्प्शन होता है और ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती है और वेरियस बॉडी टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नज़ल। आपको तो पता होगा दोस्तों नेज़ल ड्रॉप्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। हम नज़ल कैविटी का यूज़ करके ड्रग का एडमिनिस्टर करते हैं। आपको पता है नोज़ में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन से ड्रग का एब्सॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है पैरेंटरल। दोस्तों पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम दोस्तों जीआई ट्रैक को बाईपास कर देते हैं, यानी कि ड्रग डाइजेस्टिव सिस्टम में पास ही नहीं होती है। हम इस रूट में दोस्तों पर्टिकुलरली स्किन के लेयर्स यूज़ करते हैं। आपको तो पता है दोस्तों स्किन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। इन्हें डिफरेंट लेयर्स में हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दोस्तों डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल से हम मसल में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। सेकंड होता है सबक्यूटेनियस जो कि सबक्यूटेनियस लेयर में इंसर्ट करते हैं विद द 45 डिग्री एंगल। फिर होता है इंट्रावेनस जो कि डायरेक्टली हम ब्लड वेसल में इंजेक्ट करते हैं विद द 25 डिग्री एंगल। फिर होता है इंट्राडर्मल जो कि 10 to 15 डिग्री एंगल से हम डर्मिस लेयर में ड्रग को इंसर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों हम जब भी किसी ड्रग के लिए रूट का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए वेरियस पैरामीटर कंसिडर करते हैं, जैसे कि फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हो गए, ड्रग की सोल्युबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर साइट ऑफ एक्शन देखेंगे, हमें लोकल इफेक्ट चाहिए कि जनरल इफेक्ट चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा ड्रग का रूट सेलेक्ट करने में। सेकंड है फिर दोस्तों एब्सॉर्प्शन। देखते हैं कि किस रूट से ड्रग का मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन हो रहा है, हम वही रूट को प्रायोरिटी देंगे। फिर देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिस रूट से कम है हम उसी रूट को सेलेक्ट करेंगे एडमिनिस्टर करने के लिए। फिर होता है दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन, एक्यूरेसी, जिस रूट से ड्रग ज़्यादा एक्यूरेट वे से यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिलीवर कर पा रहा है उसी रूट को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आईवी रूट हो गया दोस्तों, इनहेलेशन रूट हो गया, यहाँ से एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो दोस्तों हम आईवी रूट को प्रेफर करेंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में है तो हम टैबलेट कैप्सूल जैसे ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफरेंस देते हैं। फिर इसी चॉइस को देखते हुए दोस्तों हम ड्रग का रूट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंट्रावेनस रूट हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, ओरल हो गया या ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए। तो दोस्तों ये थी जानकारी अबाउट द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इन शॉर्ट इन डिटेल आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को। और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।